अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हमने बनाई है बादामी खीर जो आप देख रहे हैं। तो चलिए हम इसको बताते हैं इसमें अज़िया क्या क्या डलेगा। ये 1 कप चावल है जो मैंने मशीन में इसको पीस लिए हैं। आप चाहे तो उनको बॉईल करके भी डाल सकते हैं या भिगा भी सकते हैं इनको आप। तो 2 कप चीनी जाएगी इसमें, और सफ़ेद इलायची जाएगी 10 से 12 अदद। बादाम जाएंगे इसमें क्योंकि बादामी खीर है और बादाम अपनी ज़रूरत डालेंगे हम इसमें। और दूध इसमें जाएगा 2 किलो। तो दूध को मैंने एक उबाल आने के लिए रख दिया था, और देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है। और दूध आप अपने ये कि वैसे तो मैंने डब्बा पैक यूज़ किया है, आप चाहे तो खुला यूज़ कर सकते हैं। तो ये कि आपके चॉइस पर है, जो आप यूज़ करते हैं आप लोग वही दूध बनाएं, दूध की खीर बना सकते हैं। तो अब मैंने इसमें एक उबाल आने के बाद मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी, क्योंकि चावल हमारे कच्चे हैं, मैंने भिगाए हुए नहीं है। वो भीगे हुए होते हैं तो वो अलग तरीका होता है, मगर बादामी खीर में मैंने इसी तरह बनाती हूँ। तो स्पेशली आप देखिएगा, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और बनने के बाद भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चावल अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिए हैं, चम्मच चला लिए, हल्के आंच पे कम से कम इसको मैं 1.5 घंटे से 1 घंटा, जितनी आपकी पकाने, वैसे ये 1 से 1.5 घंटे में अच्छी तरह गल जाता। तो आप इसको ऐसे ही बनाना स्टार्ट करिएगा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छी तरह हमारे चावल और दूध अच्छी तरह पक जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह इनको पका लिया। मैं बीच बीच में मैं इनको चेक भी करती रहती हूँ। तो साथ ही मैं इसके सफ़ेद इलायची भी शामिल कर दूँगी। इसको मैंने पीस लिया था हाथ से मोटा मोटा, आप चाहे तो मशीन में भी पीस सकते हैं, जैसे आप बारीक करके चलें, वरना तो वैसे तो ज़्यादा ये ऐसी ही अच्छी लगती है। तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब देखें माशाल्लाह से हमारी खीर बिल्कुल पकने में तैयार है। अब मैं इस स्टेज पे आके अब इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी, क्योंकि जब चावल और खीर अच्छी तरह दूध पक जाता है तो फिर उसमें चीनी डालते हैं, ताकि चीनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा मीठी भी नहीं होती। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी भी डाल सकते हैं। अगर आप शुरू में डाल देंगे तो चीनी का खीर बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है। तो हमेशा खीर में चीनी जब भी डालेंगे जब खीर आधी डन हो जाए। तो इस तरह आप डालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी खीर कभी पानी भी नहीं छोड़ेगी और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा। तो आप अपने जायके के हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें 2 कप चीनी शामिल की है, और अब मैं इसको घोटूँगी। और आप चाहें तो इसको मशीन से घोट सकते हैं या दाल घोटनी से, या जैसे आपको आसानी हो। अब देखें माशाल्लाह से हमारी खीर बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है, और माशाल्लाह मैंने इसको घोट लिया है और मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह अब हमारी खीर रेडी। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा लुक है। जब आप इसको ट्राई करें तो कमेंट में मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।